आजो ये भी आओ साइड से और कर जो भी थोड़ा सा अभी साइड लो कैमरा है साइड ऊपर जी क्या दे साइड हो दे बस बस एक सिस्टर जी को भादरा विधायक का राजकीय उप जिला चिकित्सालय भादरा में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस 12 मई को भारत पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। आज 12 मई है। 12 मई दुनिया की पहली नर्स नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने क्रिमिया के युद्ध में 1854 में घायलों की बहुत बड़ी सेवा की, साफ सफाई का ध्यान रखा, उनके जख्मों को मरहम पट्टी की और जिससे इस आज की जो नर्सिंग की अवधारणा है उनकी नींव पड़ी और आज की जो पायनियर ऑफ नर्सिंग है उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्मदिन 12 मई 1820 को हुआ था और इन्होंने 90 साल की उम्र तक इन्होंने जनता की सेवा की। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, एक अमीर घराने में हुआ था। फिर भी इन्होंने दीन दुखियों की, घायलों की और बीमारों की सेवा की, इसलिए इनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मैं विधायक जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करने के लिए
बलबीर जी बेनीवाल, नवीन जी और पवन जी आर्य को आमंत्रित करता हूँ तो सभा बनाकर आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। प्रयोगशाला के लिए पीएमओ डॉक्टर संदीप जी पुनिया माल्यार्पण कर व्यक्ति का स्वागत करेंगे। भागरा ब्लॉक के पीएमओ गांधी जी मदन कौर आचार्य, सुमन बेनीवाल, सुनीता जी, कृष्णा जी, आसिफ खान जी, स्वागत करें। शहबाज, लेने दो। अब नर्सोस्टीज के इस मौके पर संबोधन के लिए डॉक्टर संदीप जी पुनिया पीएमओ को निवेदन सर्वप्रथम तो आप सबको इंटरनेशनल नर्सिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि बताया कि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, नाइटिंगेल फ्लोरेन जो है उनका जन्म दिवस है। तो उन्होंने जो अपना जीवन समर्पण त्याग जो भी मानव सेवा के लिए लगाया था वो हमें प्रेरित करता है कि मानव सेवा की सार्थक और कैसे होती जाती है। और अब मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हमारे बीच पधारे हैं। अब विधायक जी से चाहूँगा कि कुछ दो शब्द आप लोगों को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के इस मौके पर विराजमान हमारे स्टाफ के सभी सम्मानित सदस्यगण और पधारे हुए भाई और बहनें, आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस यानी नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर
आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं विशेष करके इस कार्यक्रम के आयोजकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पहुँचने पर मेरा मान सम्मान अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। 19 फ्लोरेंस जिनका कि जन्मदिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और इसको उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के एक तरह से पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के रूप में इस दिन को मनाती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आप सब, क्योंकि आप भी एक तरह से ड्यूटी जिस तरह से आप कर रहे हो, मैं समस्त स्टाफ से भी कहना चाहूँगा कि एक तरह से जिस काम में आप लगे हुए हो, आप मानव सेवा में लगे हुए हो, तो इस मानव सेवा के कार्य को, इस पुण्य के कार्य को न केवल ड्यूटी बल्कि अपना कर्तव्य, अपना धर्म मान करके इस कर्तव्य के प्रति आप इसकी पालना करते हुए आप इस काम को, इस सेवा के काम को जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करोगे और निश्चित रूप से इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के इनके बताए हुए मार्ग पर और इनके जीवन के जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, उनको जीवन में ढाल करके हम लोग मानव सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल के दे दो, बोल के बता दे। अभी नर्सेस दिवस के इस मौके पर नर्सेस की कुछ समस्याओं का एक मांग पत्र विधायक जी को सौंपेंगे। उसमें मैं मुख्य मांग है वो बता देता हूँ। एक तो हमारी मांग ये है, नर्सेस को, ये सारे मेल नर्स बैठे हैं, इधर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल बैठे हैं, और हमारी एक मांग है कि हमारा जो वेतन और भत्ता है वो केंद्र के समान हो और हमारे कैडर का रिव्यू हो, और एक जैसे शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय है, वैसे ही हमारे नर्सिंग निदेशालय की अलग स्थापना हो। हमारी जो पदोन्नति है वो समयबद्ध हो, समयबद्ध तरीके से, बहुत लेट हो जाती है। और एक स्पेशलिटी नर्सिंग की शुरुआत भी अगर हो जाए तो अच्छी है। हर चीज़ में स्पेशल विशेषज्ञ होते हैं, नर्सिंग में कोई विशेषज्ञ नहीं होता, इसलिए उनकी भी हमारी मांग है। और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को के पद को राजपत्रीय अधिकारी का दर्जा दिया जाए और सेवारत नर्सिंग अधिकारियों को उच्च शिक्षा हेतु व्यवस्था की जाए और उन्हें जो रास्ते बंद कर दिए हैं संगठनों का तरफ ध्यान आकर्षण करवा जाता है। यदि नर्सिंग अधिकारी उच्च शिक्षित होंगे तो इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राज्य के रोगियों को फायदा मिलेगा। और प्लेसमेंट के माध्यम से जो नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जा रही है वो बंद किया जाए और राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने पर संपूर्ण परिलाभ सेवा अवधि को 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाए। और एक हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे नर्सेज है जो सबका कार्य करता है, कुछ काम डॉक्टर का करता है, दवाई बांटने के रूप में फार्मासिस्ट का काम करता है, निःशुल्क जांच योजना में ईसीजी करते हैं, ब्लड शुगर करते हैं, तो लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो काम है वो पद के अनुरूप किया जाए, जो पद में हमारा जो जॉब चार्ट है उसी के अनुसार हमसे काम करवाया जाए। भारत ये है कि नर्सिंग अधिकारी की ये है
वो सारे काम करने पड़ते हैं। डॉक्टर कई बार लेट सेट होते हैं, कई बार नहीं आ पाते, तो डॉक्टर का काम करना पड़ता है, फार्मासिस्ट का काम करना पड़ता है, लैब टेक्नीशियन का काम करना पड़ता है, एएनएम का काम करना पड़ता है, क्योंकि ये एक कड़ी ऐसी है जिसमें ये मांग है कि पद के अनुरूप कार्य कराया जाए। और सबसे ज़्यादा सुननी पड़ती है। अभी नर्सिंग निदेशालय की मांग है सर, मंत्रालय से अलग निदेशालय